हेलो फ्रेंड्स, DC247 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मैथ में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कल के लिए, जो मैंने कल वीडियो बनाया था यूनिट डिजिट ज्ञात करना। तो आशा करता हूं कि वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज अब हम चर्चा करेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, और दूसरा है विभाजकों की संख्या ज्ञात करना, अर्थात या कि हम इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ये दोनों एक ही तरह के हैं, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है। तो बात किसकी हो रही है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो यदि हम बात करते हैं कि अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके विभाजकों की संख्या केवल और केवल 2 होती है। अर्थात विभाजक की संख्या कितनी होती है? विभाजक की संख्या केवल और केवल 2 होती हैं। जैसे हम देखते हैं कैसे। अब हम बात करें यदि जैसे अभाज्य संख्या, सबसे पहले हम बात करते हैं 1 की। तो दोस्तों याद रखना कि 1 जो है संख्या 1 ना तो अभाज्य होती है ना ही भाज्य होती है। तो 1 क्या है? यदि कोई पूछे कि क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है, तो आपको क्या कहना है? 1 ना तो भाज्य होगी ना ही अभाज्य होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं 2 की। अब ये 2 क्या भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या? तो जैसा कि अभी हम अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, और मैंने क्या बताया कि इनके विभाजक की संख्या केवल और केवल कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अर्थात विभाजक की संख्या, इस 2 को हम यदि 1 से भाग देंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। दूसरी बात, यदि हम 2 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा कोई और संख्या नहीं है कि हम भाग दें तो 2 से ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अर्थात इसके विभाजक की संख्या कुल कितनी है? 2 है। कौन कौन से? 1 है तथा स्वयं है। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनके विभाजकों की संख्या 2 होती है, 1 तथा स्वयं से विभाजित होती हैं। तो अभाज्य संख्या की हम परिभाषा क्या कह सकते हैं? वे संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम अगला एग्जाम्पल लें, 3 की बात करें, तो 3 भी 1 से विभाजित होगा और स्वयं से अर्थात 3 से। यदि हम बात करते हैं 4 की, तो 4 किससे किससे विभाजित हो जाएगा? 1 से विभाजित होगा, 2 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तथा 4 से भी हो जाएगा। अर्थात इसमें विभाजक की संख्या कितनी है? 3 है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ये कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। इसी तरह यदि हम बात करें 5 की, तो 5 क्या है? भाज्य है कि अभाज्य है? यह किससे किससे विभाजित होगा? 1 से तथा स्वयं से अर्थात 5 से। यदि हम बात करें 6, तो 6 किससे विभाजित होगा? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। अर्थात कितने विभाजक हो गए? 4 हो गए। तो ये कौन सी संख्या कहला जाएगी? भाज्य नहीं कहलाएगी, अभाज्य नहीं कहलाएगी, यह भाज्य संख्या कहला जाएगी। चलिए, अब हम भाज्य और अभाज्य संख्या यदि हम पहचान गए, तो अब हमारा काम क्या है? तो यदि हम बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5, 7, 11, ये सभी चलेंगी क्रम से। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, भाज्य और अभाज्य के बारे में
चूंकि यहाँ आ गया था इसलिए थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको चाहिए होता है। अब बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की हमें संख्या ज्ञात करना है। तो जैसे अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया, मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लूँ यार, और मैंने आपसे बोल दिया कि ये एक 12 एक संख्या है। क्या है? 12 एक संख्या है। इस 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपका काम क्या है? 12 के आप गुणनखंड बना दीजिए। तो 12 के आप गुणनखंड बनाना है और ऐसे तोड़ना है कि यहाँ जो संख्याएं आएंगी सभी अभाज्य संख्याएं आएंगी। क्या? प्राइम नंबर संख्याएं आनी चाहिए। जैसे 2 छक्का 12, 2 तियां 6, 3 कम 3, अर्थात क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको यदि हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितने हैं? 2 हैं, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। यदि हम बात करें कि यहाँ अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 1, 2 और 3, तो टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं? 3 आए हैं। अब हम रूल के बारे में यहाँ से चर्चा करते हैं। तो नियम ध्यान से सुनना है, कहता क्या है। सबसे पहली बात आई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले कि जो दिया गया व्यंजक है, अर्थात जो दी गई संख्याएं हैं, तो दी गई संख्याओं को सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। किस में तोड़ लिए? अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। इसके बाद इन अभाज्य गुणनखंडों की घातों को इकट्ठा करके, घातों को इकट्ठा कैसे करना? जैसे 2 वाले हैं तो 2 वालों को इकट्ठा करिए, 3 वाले हैं 3 वालों को इकट्ठा करिए। तो इनको इकट्ठा करके इनकी घातों को आपस में जोड़ देते हैं। तत्पश्चात अभाज्य गुणनखंडों की संख्याएं ज्ञात हो जाती हैं। तो क्या कहा मैंने कि सबसे पहला काम क्या करना है? जो दिया गया व्यंजक है, दिए गए व्यंजक को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। इसके बाद इनको इकट्ठा करके इनकी घातों को आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ घातों को जोड़ा था तो 2 + 1 अर्थात कितना आ गया? 3 आ गया। चलिए अब और छोटे छोटे एग्जाम्पल हम लेते हैं पहले, फिर हम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो अभी हमारा पहला टॉपिक यही चल रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभी हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब जैसे अब एक एग्जाम्पल और मैंने लिया और हमने आपसे बोल दिया, जैसे कि 55 की घात 5 गुणे 12 की घात 3। इसमें आपसे बोले कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो आपका काम क्या है? ये जो 55 है इसको हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेना। अब डायरेक्ट तोड़ना है, या कि आपको नहीं आ रहा है तो अभी आप साइड में कर सकते हैं। जैसे 55 को यदि हम तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 5, 11 और 11 1, अर्थात क्या आया? इसकी जगह हम 5 गुणे 11 की घात 5 गुणे 12 को हम तोड़ेंगे यदि, तो 12 को हम कैसे तोड़ेंगे? जैसे 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 कम 3, अर्थात 2 की घात 2 इंटू 3 की घात a और ओवरऑल घात 3। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इनको हम अलग कर लेते हैं। तो 5 की घात 5 इंटू 11 की घात 5 इंटू 2 की घात 2 तियां 6 इंटू 3 की घात 3 कम 3। अब इसके बाद क्या करेंगे? क्या रूल अभी हमने क्या बताया था कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। इसके बाद इनको हम इकट्ठा करके आपस में क्या कर लेते हैं? इनकी घातों को जोड़ देते हैं। अब घातों को जोड़ दीजिए, तो 5 + 5 + 6 + 3 कितना? 5 × 5 = 10, 6 × 16 = 3 = 19।
तो कितना आई अभाज्य गुणनखंड की संख्या? 19 आया। अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमें फास्ट काम करना, कैसे करना अब हम देखते हैं। ये तो आपका पूरा बेसिक फंडा चला आ रहा कि ऐसे काम करना है। अब हमें देखना क्या है कि कैसे फास्ट करना है। आपके यदि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आपको कैसे करना है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 63 की घात 11 गुणे 45 की घात 12 गुणे 27 की घात 3। इसमें आपसे बोले कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 63 को तोड़ेंगे। किससे टूट जाएगा? 7 से टूट जाएगा और 3 से टूट जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 3 गुणे 3। तो 7 त्रिक 21 तियाँ 63 की घात 11 इंटू इसको 3 गुणे 5 की घात 12 इंटू 27 को 3 की घात 3। तो 3 की घात 3 की घात 3। इनको आपस में जोड़ देते हैं। तो चाहे आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए। चलिए पहले कर लेते हैं। 7 की घात 11 इंटू 3 की घात 2 हो जाएगा और 11 दूनी 22 इंटू 3 की घात 2 12 दूनी 24 इंटू 5 की घात 12 इंटू 3 की घात 9। चलिए आपस में जोड़ देते हैं इनको। चाहे आप इनको इकट्ठा कर लीजिए और चाहे आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो 22 और 11 कितना होगा? 33 और 33 और 24 कितना होगा? 57। 57 और 12 कितना होगा? 69। 69 और 9 कितना होगा? 78। तो कितना आपका फाइनल आंसर आ जाएगा? 78। आप इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। पहले 3 की घात वालों की इकट्ठा आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, आखिरी एग्जाम्पल। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विभाजकों की संख्या और विभाजक की संख्या के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हम लेते हैं। आपके एग्जाम में कैसे पूछता है क्वेश्चन? पहले आपके एग्जाम में क्या लिखा रहेगा यहाँ कि दिए गए व्यंजक में अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगी। दिया गया व्यंजक क्या दिया गया था आपके एग्जाम में? डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा था कि 1200 अर्थात 1200 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपके एग्जाम में पूछा था। तो हमें करना क्या है, हम इसको तोड़ेंगे कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 12 गुणे 100। 1200 ही है। अब 12 को भी हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 3 लिख सकते हैं नहीं? 2 दूनी 4 तियाँ 12। इसी तरह हम 100 को कैसे तोड़ देंगे? 5 गुणे 5 5 पचम 25 दूनी 50 दूनी 100 लिख लेते। 1 2 3 4। तो 2 की घात 4 3 की घात 1 5 की घात 2 कितने हो गए? 4 1 5 2 7। अर्थात कितना हो गया? 1200 में आपके अभाज्य गुणनखंड की संख्या 7। चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। विभाजकों की संख्या बिल्कुल इसी तरह है, विभाजक की संख्या भी ज्ञात करना। चलिए थैंक यू।